और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 22,000 के पार पहुंच चुकी है। कल एक ही दिन में रियासत में कोरोना के 1850 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1572 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना से मुतासिर 5 मरीजों की मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 6,427 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। उधर रियासती वजीर फिनांस हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ मंडल्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। खेतों में काम कर रहे किसानों से बातचीत करते हुए रैतु बंधु स्कीम के तहत फराहम होने वाली इमदाद से मुतालिक जानकारी हासिल की। इसके बाद कलेक्ट्रेट में एक इजलास मुनक्किद किया और जिले में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक वाकफियत हासिल की। इस दौरान हरीश राव ने कोरोना मुतासरा शख्स से फोन पर बातचीत भी की। मैंने हरीश राव మాట్లాడుతున్నా మినిస్టర్ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందా? అవును సార్. ఏం పేరు? నా పేరు షాజీ. शाजी. हाँ सर. राघवेंद्र नगर में रहते हैं शाजी? हाँ सर. ये कौन सा कहाँ पर? ये अतराकाम में. संगारेड्डी? सदाशिव पेट। अच्छा, कब आए शाजी आपको पॉजिटिव? पॉजिटिव मेरे को मंडे आया था साहब, कम हो गया. मंडे मैं कॉन्टिनेंटल में कराया था सर. मैं कॉन्टिनेंटल में ट्रीटमेंट कराया? हाँ, ट्रीटमेंट भी हो गया, सब भी हो गया सर. डिस्चार्ज होके घर पे आ गए आप? तो मैं क्या बोला साहब, जाके पॉजिटिव है ना, मैं एडमिट होता बोल के बोला साहब जी. बोले तो नहीं बाबा तुम्हारे को नहीं ऐसा, तुम जाओ ऐसा घर पे कमाता बोले. होम क्वारंटाइन करो बोले? हाँ, क्वारंटाइन करो बोले. अब घर बोला कुछ तो बोल रहे होंगे, बोला एक झूठ बोल दिया था. क्या बोले? नहीं, मैं पैसे लाया था, मैं एडमिट होता हूँ, देखेंगे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे बोल के झूठ बोल दिया. मतलब नहीं है, फर्स्ट अभी दही खाई तुम्हारे को, अब घर पे 4 दिन में ठीक हुआ था बोल के टैबलेट दे दी. अच्छा, जैसा बोले वैसा यूज करा, कम हो गया था. कम हो गए बोले तो फिर टेस्ट करें? नहीं करे सब कर लेना, 2-3 दिन के बाद करा लेना है. हाँ, टेस्ट कराने. आप घर पे फिर सबसे मिल ले रहे या अलग रह रहे आप? मेरा सेपरेट रूम है साहब. मेरे पास कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, घर में ही क्वारंटाइन में हूँ. अच्छा, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कोई आपसे बात कर रहे, मिल रहे? करे साहब, हमारे को आत्मापुर बच्चे भी फोन आया और शशांक साहब बोल के कोई करे, मैडम करे, और क्या बोलते ये डेली कब बात करते हैं आपसे? मेरे को साहब देखो अभी आज तो 2-3 फोन आए सब 1 बजे तक. अच्छा, डेली आपको हमारा डॉक्टर या एएनएम स्टाफ नर्स टच में है आपका हेल्थ के बारे में? भाई साहब नहीं, मैं ऐसा इसके लिए फोन कर रहा, मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट वाले सही काम कर रहे, आप लोगों को अच्छा देख रहे नहीं देख रहे बोल के थोड़े रैंडम 1-2-4 लोगों को फोन लगा के मैं बात कर रहा हूँ. इसमें आपका फोन लग गए क्या? हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर काम कर रहे नहीं कर रहे, आप लोगों को भरोसा दे रहे या नहीं दे रहे बोल के मालूम करना चाह रहा था. फोन करके हेल्थ पूछ रहे कैसा है, पूछ रहे. चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। हैदराबाद में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी फीस वसूली का मामला एक बार फिर सामने आया है। गवर्नमेंट फीवर अस्पताल की डीएमओ डॉक्टर सुल्ताना कोरोना से मुतासिर हुई, जिसके बाद इन्हें चादर घाट के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। निजी अस्पताल ने पहले तो इन्हें 40,000 रुपये जमा करने को कहा। डॉक्टर सुल्ताना ने 40,000 रुपये अदा किए, जिसके बाद अस्पताल ने 24 घंटों के दौरान इनके हाथ में 1,15,000 रुपयों का भारी भरकम बिल थमा दिया। जिसके बाद फीवर अस्पताल की डीएमओ ने हॉस्पिटल इंतजामिया से डिस्चार्ज करने की मांग की। हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने इन्हें डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। मुतासरा डॉक्टर ने जब चादरघाट पुलिस स्टेशन से रुजू किया तो पुलिस ने भी इनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुतासरा डॉक्टर का कहना है कि ना तो इनका इलाज किया जा रहा है और ना ही इन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। आप ही सुनिए मुतासरा डॉक्टर सुल्ताना का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। हेलो, आई एम डॉक्टर सुल्ताना, आई एम ए कोविड वॉरियर. Due to shortness of breath, I have been admitted at Tumbe Hospital, Chadargarh.
for one day they are charging me 1,15,000. I could not pay so much amount for one day expenses, and my brother paid 1.5 lakhs, and both of them paid 1.9 ka cumulatively. We want discharge. They are not discharging. They are not behaving properly. They gave me insulin at 2, and the sister is denying she didn't give me insulin. Then either they gave me food after insulin. 10 units of insulin was given to me, and the sister is denying she didn't give me insulin. My daughter is also COVID positive, my brother and my sister also COVID positive, and I'm not going getting proper medication here, and the sister is telling she didn't give me insulin because the afternoon nurse, morning nurse she gave and went away without food, and this nurse is denying I didn't give insulin. You know, you are not allowing us to come inside, and also false things they are alleging on us. I'm in trouble, please help. I can't give them every day 1 lakh rupees. I can't pay, I don't have that much amount. I want discharge right now, please help me. I'm a COVID warrior. तो आपने सुना, ये कोई आम इंसान की का बयान नहीं, बल्कि ये खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुल्ताना का बयान है, जो कोरोना से मुतासिर हुई हैं। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, एक निजी हॉस्पिटल में, और पहले ही दिन तकरीबन 1.25 लाख का बिल इनके हाथ में थमा दिया गया। तो इस तरह की सूरत हाल है। इसी पर हम बात करेंगे। पूरे मामले पर बातचीत के लिए निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल के रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि तेलंगाना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी और हुकूमत की नाकामी पर उनका क्या कुछ सोचना है, क्योंकि सलीम साहब खुद सियासत से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर सलीम, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर सलीम साहब, आपने डॉक्टर सुल्ताना का पूरा मामला तो सुना न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए, और इसके अलावा जो उनका बयान है, लेकिन डॉक्टर सलीम साहब, ये पहला वाकया हैदराबाद में नहीं है जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार लोगों के साथ मनमानी कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना का डर, कोरोना का कहर, और दूसरी तरफ अस्पतालों की ये मनमानी। कैसे देखते हैं इसे? जी, ये इस मामले में सबसे पहले तो मैं हुकूमत पे सवाल उठाना चाहता हूं। जी, जब हुकूमत ने अपने अंदाज से एक जियो निकाला है, जियो 248, जी, और वो यही इसी लास्ट जून की 15 तारीख को वो एक जियो इशू करती है, जिसमें जो है कोविड पॉजिटिव के जो उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके लैब टेस्ट के लिए ये जो है एक सीलिंग फिक्सेशन कर दी है, रेट्स का फिक्स करी है। मगर उसके दूसरे ही दिन ये पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लॉबी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम ये जो हुकूमत ने जो स्लैब फिक्स किया है उसको हम किसी कीमत पे उसकी कीमत पे हम इलाज नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत खामोश रही। हालांकि जियो के पॉइंट नंबर 8 में यह मेंशन है कि 7 से आता हूं मैं, जियो नंबर 48 का 7 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक ये जियो जारी किया है। उसको मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने अपने तौर पर एक जियो 248 लिया है, और उसमें पॉइंट नंबर 8 में ये मेंशन किया है। जियो हुकूमत की तरफ से जरूर जारी किया गया डॉक्टर सलीम साहब, लेकिन जियो की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरह से डॉक्टर सुल्ताना का मामला आया, इससे पहले एक और केस आया, और सब तो आप छोड़ दीजिए, खुद सरकार के जो मंत्री हैं, वजीर दाखिला है महमूद अली साहब, वो खुद निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। मतलब सरकारी जो हॉस्पिटल है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, या यूं कहा जाए कि सरकारी हॉस्पिटल कारकर्द है ही नहीं। तो सवाल उठता है सरकार पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। आप जो है इन दिनों में सरकारी हॉस्पिटल्स के सामने, आप जो अपने पास कोविड का बड़ा सेंटर गांधी हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल में अगर कोई आम आदमी ये अगर इन शिकायत के साथ, इस बीमारी कोविड-19 की शिकायत के साथ जा रहा है, तो उसको पुलिस अंदर ही दाखिल नहीं होने दे रही। यहां तो कोई रेफरल
कोई एक हॉस्पिटल से जा रहा एम्बुलेंस के जरिए उसको आने दे रही। आम पब्लिक को तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिला मना है। और जो है अब हमारे जहां तक रहनुमा है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, वो लोग जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं और बाहर निकल के बाद में ये बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, क्वारंटाइन हो जाना, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स अगर ले लिए तो अपने तौर पर अच्छी ग़िज़ाएं खाएंगे। सलीम साहब, आप भी पेशे से डॉक्टर हैं और इसके अलावा सियासत से भी जुड़े हुए हैं। आप कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा भी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अपोजिशन की क्या जिम्मेदारी बनती है जब एक तरफ आवाम परेशान हो रहे हैं, सरकार नाकाम हो रही है, सरकार की नाकामी इसी से झलक रही है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी मनमानी है, तो ऐसे में अपोजिशन की क्या जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर सलीम? जी साहब, हाँ, तो अपोजिशन अपने तौर पर जो भी हो सका मुमकिन आवाज उठाने की कोशिश कर रहा, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे आप लोग, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कहीं नजर नहीं आ रहे। आवाज कहां से उठा रहे हैं? टीवी डिबेट्स में बैठकर? हम टीवी डिबेट्स में बैठकर आवाज उठा रहे हैं? जी नहीं साहब, हम जो हमारे पार्टी के कुछ बड़े लीडर जैसा हनुमंतराव साहब जो है हमारे गांधी अस्पताल पर जाके गए तो उनको फौरी वहां से हटा दिया गया। पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करके हमको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को अगर किसी मामले में अगर हम पार्टी अगर जमहूरी अंदाज से हम कोई मामले में आगे बढ़ रहे काम करने के लिए तो हुकूमत हमको लॉकडाउन का बहाना बना के परमिशन दे देती, परमिशन कैंसिल कर देती, यानी कि हमको अवाम में आने ही नहीं दे रही। ये चाहती नहीं है हुकूमत के कोई उनके ऊपर कुछ उंगली उठाए। ये मामला स्टेट गवर्नमेंट का भी है, ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब जहां तक अब ये सब चीजें देख रहे हैं, अब आप तो मशहूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली तो सेंट्रल गवर्नमेंट में खासतौर से एक गोदी मीडिया है जो कि सिर्फ हुकूमत की तारीफ में जो हमेशा जो है दिन रात 24 घंटे चैनल चलाते रहता। कोई बात अगर कोई लीडर बोला, जैसे हमारे लीडर राहुल गांधी साहब कोई मशवरा दिए तो उनके ऊपर मजाक उड़ा। लेकिन डॉक्टर सलीम साहब, ये मसला बहुत गंभीर है। एक तरफ तो कोरोना जैसा कहर है, कोरोना की वबा है, उसकी आफत है, गरीब के लिए बहुत मुश्किल है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा नहीं सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से मनमानी चल रही है, लाखों रुपया आखिर कहां गरीब देगा? गरीब क्या बल्कि जो पैसे वाले वो भी नहीं दे सकते हैं। एक मिसाल आपके सामने डॉक्टर सुल्ताना है। सवाल ये उठा है कि मसले का हल क्या होगा? क्या कुछ कदम आप लोग इसके लिए उठाएंगे? जी बिल्कुल साहब, हम पब्लिक के लिए हमसे जो हो सका हम बराबर पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम में शऊर बेदार करें। मगर ये जो हुकूमत वक्त है उसका काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम के लिए अब जितने शादी खाने हैं, शादी खानों को जो है वार्ड्स के जगह दिल्ली के तर्ज पे जो है आप वहां पर बेड्स डाल दीजिए, वहां पर मेडिकल आप हॉस्पिटल में कोई जो है आप बड़े बड़े दवाखानों में जाइए, आधे से ज्यादा पोस्ट खाली है साहब। हुकूमत जो है कोई भर्ती नहीं कर रही डॉक्टरों की, और अगर हुकूमत नोटिफिकेशन जारी भी करे तो अप्लाई करने तैयार नहीं है डॉक्टर्स, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इतनी लापरवाही है कि डॉक्टर्स को पीपीई किट नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर को इंस्टॉलेशन के लिए कोई सहूलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है सरकार को आईना दिखाए, सरकार को आईना दिखाए, सरकार की रहनुमाई करे, सरकार की नाकामियों को एक तरह से उजागर करे। ये जिम्मेदारी अपोजिशन की है, खासतौर से कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार को आप लोग आईना दिखाइए, सड़कों पर निकल कर आइए, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं। एक दो खबरें इस तरह की हैदराबाद से नहीं है, तेलंगाना से इस तरह की कई खबरें आ चुकी हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से मनमानी कर रहे हैं और सरकार एक तरह से खामोश है। इस पर अब अपोजिशन को निकल कर आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कई वाकयात इससे पहले भी हैदराबाद में सामने आ चुके हैं, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी हो रही है। और खुद ताज्जुब की बात, या यूं कहा जाए कि बड़ी दिलचस्प बात है कि सरकारी हॉस्पिटल, हैदराबाद जैसे शहर में बहुत बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन सरकार का कोई वजीर जब बीमार होता है या कोरोना से मुतासिर होता है तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यह बहुत सोचने वाला सवाल है। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने तामीराती कंपनियों से रियासत में सरमायाकारी की अपील की है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तेलंगाना और इंडियन
इंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एसोसिएशन की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में मवाक़ी के मौजू पर मुनक्किदा वर्चुअल सेशन से खिताब के दौरान केटीआर ने कहा कि तामीराती शोबा और इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा मुल्क का दूसरा मुलाजमत फराहम करने वाला सबसे बड़ा शोबा है। तेलंगाना में बहुत जल्द प्राइवेट ट्रेनें दौड़ने वाली हैं। महकमा रेलवे ने प्राइवेट ट्रेनों को चलाने की इजाजत दे दी है, जिसके लिए टेंडर तलब किया गया है। टेंडर का आगाज 1 जुलाई से हुआ है, जो अक्टूबर तक जारी रहेगा। महकमा रेलवे की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना आंध्र की 11 रूट्स पर प्राइवेट ट्रेनें दौड़ेंगी। हुकूमत ने प्राइवेट ट्रेनों को फी घंटा 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने के शराइत आयद किए हैं। इसके अलावा टिकटों की कीमत के तयन की जिम्मेदारी प्राइवेट ऑपरेटर्स को दी गई है। प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने से फेस्टिवल सीजन या छुट्टियों में टिकटों की कीमतों में इजाफा मुमकिन है। फाइनेंस का कारोबार करने वाले प्रसन्न चंद भंडारी ने 22 जून को अपना 63वां जन्मदिन मनाया था। इस तकरीब में तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की थी। 1 जुलाई को प्रसन्नचंद की कोरोना से मौत हो गई। इस पार्टी में तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर ने भी शिरकत की थी। डिप्टी स्पीकर भी कोरोना से मुतासिर हैं। इस पार्टी में मशहूर ज्वेलरी मर्चेंट के ताजिर जितेंद्र राज ने भी शिरकत की थी, जिनकी भी कोरोना से मौत हो गई। वाज़ेह है कि इस पार्टी में खाने का इंतजाम करने वाले कैटरर कोरोना से मुतासिर थे, जिनकी वजह से पार्टी में शरीक 20 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं।